हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। सो माय नेम इज हर्ष एंड आज के सेशन में हमारा गोल है ऐड क्रिएट करना। ठीक है, तो यार अपने बहुत लंबा कोर्स करा, स्टेप बाय स्टेप सारे फंडामेंटल समझे, ऑर्गेनिक मार्केटिंग के भी, निश मार्केटिंग के भी, है ना। पेज कैसे क्रिएट करते हैं, पिक्सल कैसे क्रिएट करते हैं, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करा। ठीक है, अगर आपने अब तक सारा काम करा है तो आप मेरे साथ हो और आप ऐड क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो टाइम में ज़्यादा वेस्ट नहीं करूंगा। सिंपली एड्स मैनेजर में मैंने लॉग इन करा हुआ है। ठीक है, और हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऐड रन कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा स्टेप है ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना, जैसे कि हमने पढ़ा था अपने कैंपेन स्ट्रक्चर में, है ना। तो फर्स्ट चीज मैं अपना ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक से एक बेसिक टाइप का ही ऐड है, मेरे को अपनी वेबसाइट पे भी ट्रैफिक चाहिए। मैंने नई नई वेबसाइट लॉन्च करी है सपोज। ठीक है, मैं आप लोगों के लेवल पे अपना कैंपेन बिल्ड कर रहा हूँ और मेरे को यहाँ पे अपने कैंपेन का एक नेम देना है। ठीक है, तो मैं टेस्ट रख देता हूँ, टेस्ट ट्रैफिक। ठीक है, क्योंकि ये मैं टेस्ट के लिए बना रहा हूँ, कोर्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिएट ए बी टेस्ट है, इसको ऑफ रखना है। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को भी ऑफ रखना है, ये हम एडवांस लेवल पे सीखेंगे इससे क्या होता है। आपको सिंपली कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट आपको अपने एड सेट का नेम रखना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, आप ए बी टेस्ट भी कर सकते हैं। अभी हमने उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करी है, तो मैं अभी सिंपली बस इसका ही नाम रख रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे, फर्स्ट एड सेट। ठीक है, और ट्रैफिक पे हम दो तीन जगहों पे अपना ट्रैफिक लेके जा सकते हैं, जैसे वेबसाइट, ऐप, मैसेंजर एंड व्हाट्सएप। मैंने वेबसाइट सिलेक्ट करी हुई है। डायनामिक क्रिएटिव में ऑफ रखूंगा, ये भी हम एडवांस मार्केटिंग में सीखेंगे अपना एडवांस फेसबुक में कि डायनामिक क्रिएटिव कैसे यूज करना है। ठीक है, इसमें आप मल्टीपल इमेजेस, डिस्क्रिप्शन, हेडिंग सब कुछ मल्टीपल रखते हैं, अप टू 5 होती है, और वो अपने आप हिसाब से चेंज करता है। ठीक है, ऑफर भी अभी ऑफ। मेन हमारा जो गेम है इस एडसेट में वो है ऑडियंस का। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कस्टम ऑडियंस तो हमारी कोई है नहीं, हमें रखनी है लोकेशन इंडिया। ठीक है, मैं अभी इंडिया में टारगेट कर रहा हूँ। अब आप बोलोगे "अरे, ये तो बहुत ब्रॉड है"। ये बहुत ब्रॉड टारगेटिंग है, बट मैं अभी ब्रॉड टारगेटिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ फर्स्ट। दूसरी बात, मैं इसको और स्पेसिफिक भी कर सकता हूँ, बट क्योंकि मेरा टेस्ट बजट है ये, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा। बट सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे होता है। जैसे मैं दिल्ली सर्च करा मैंने इसमें, तो इसमें सारी ऑप्शंस आ गए, तो दिल्ली मैंने डाल दिया। तो मैं इसमें पर्टिकुलर पिन कोड भी डाल सकता हूँ, 110092, है ना। ये मैंने डाला, तो ये आ गया पर्टिकुलर। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, और इसको इंक्लूड कर सकता हूँ या इसको एक्सक्लूड कर सकता हूँ। मतलब आप पर्टिकुलर एरियाज को एक्सक्लूड भी कर सकते हो अपनी टारगेटिंग से। तो मैं वापस इसको इंडिया कर देता हूँ। ठीक है, क्यों मैं इतनी ब्रॉड रख रहा हूँ? ताकि मुझे पता चले मेरे इस टेस्ट कैंपेन में कि मुझे सबसे ज्यादा रिजल्ट अच्छा कहाँ से आ रहा है। ठीक है, अब मैं पेज रखता हूँ 20 से 45। ठीक है, 20 से 45 रखी है। इसमें भी मुझे आगे पता चलेगा कि क्या रिजल्ट आ रहा है। मैंने जेंडर में ऑल रखा है। अब डिटेल टारगेटिंग पे आते हैं। अच्छा, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं कि ये पूरा पैनल है। ठीक है, एंड राइट हैंड साइड पे हमारी ऑडियंस की साइज, एस्टिमेटेड रीच दिखा रहा है। ठीक है, वो ब्रॉड पे दिखा रहा है और ये स्पेसिफिक हमें बीच में लेकर आना है, कोशिश करना है। और ये एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स हैं। रीच मतलब इतने लोगों तक पहुंचेगा मेरा ऐड, एंड लिंक क्लिक मतलब एस्टिमेटेड इतने लिंक क्लिक्स आ सकते हैं मेरी टारगेटिंग एंड मेरे बजट के हिसाब से अभी। ठीक है, बजट अभी इन्होंने बहुत ज्यादा रखा हुआ होगा, 800 रुपये पर डे रखा हुआ है अभी। ठीक है, इसलिए ये इसे ऐसा दिखा रहे हैं। बाकी मैं अभी कम करूंगा। अभी हम करते हैं डेमोग्राफिक्स। तो आप सजेशंस में जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे, बट मैं आपको क्या दिखाऊंगा, ब्राउज करना। अब ब्राउज में क्या है, जैसे डेमोग्राफिक्स में आप जाओगे तो डेमोग्राफिक्स आ जाते हैं, जैसे एजुकेशन लेवल, फाइनेंशियल स्टेटस, लाइफ इवेंट्स, पेरेंट्स, रिलेशनशिप, वर्क। ठीक है, फिर ऐसे इंटरेस्ट, ये इनके इंटरेस्ट हैं। अब आप इंटरेस्ट के बेसिस पे टारगेट कर सकते हो, डेमोग्राफिक्स के बेसिस पे टारगेट कर सकते हो, या फिर उनके बिहेवियर के बेस पे भी टारगेट कर सकते हैं, या फिर आप कॉम्बिनेशन ऑफ दोस्त ट्राई कर सकते हैं। अब यार इन सब में बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टारगेटिंग मिलती है। आपको एक एक पे सब कुछ जाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। और ये डेली बेसिस पे चेंज भी होते रहते हैं, कुछ आते रहते हैं, कुछ हटते रहते हैं, जो अच्छे रहते हैं। अब जैसे एजुकेशन लेवल पे आप देख रहे हैं कितनी सारे टाइप की एजुकेशन लेवल है जिनमें मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, है ना। फाइनेंशियल में इनकम,
आप देख रहे हैं, मगर ये यूएस के लिए, इंडिया के लिए इतना नहीं है। लाइफ इवेंट्स, एनिवर्सरी, अवे फ्रॉम फैमिली, अवे फ्रॉम होम टाउन, है ना? आपके माइंड में कहीं ना कहीं इतनी सारी टारगेटिंग आ रही है, यार ये इस निश के लिए, ये इस निश के लिए, ये इस इंडस्ट्री के लिए, बर्थडे मंथ, अपकमिंग बर्थडे, ठीक है, किसी का अपकमिंग बर्थडे आ रहा हो तो इसको क्रॉस कर सकते हो, क्योंकि बर्थडे कैंपेन्स कोई भी इंडस्ट्री बना सकते हैं। मतलब बर्थडे कैंपेन्स आर द मोस्ट बेसिक कैंपेन्स। इसके जैसे कैंपेन हर इंडस्ट्री को यूज करने चाहिए। मतलब बर्थडे कैंपेन बहुत ईजी होता है। आगे आके मैं यूट्यूब पे थोड़ा डिस्कस करूंगा डिफरेंट टाइप ऑफ कैंपेन्स। आप हमारे यूट्यूब एंड इस पे भी आप ट्यूटोरियल्स में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है? और पेरेंटिंग, पेरेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पेरेंट्स, नए पेरेंट्स, न्यू पेरेंट्स, पेरेंट्स विद टॉडलर्स, टीनेजर्स, प्री टीन्स, प्री स्कूलर्स, रिलेशनशिप स्टेटस, है ना? डाइवोर्स, डोमेस्टिक पार्टनरशिप, एंगेज इन रिलेशनशिप, मैरिड, ओपन रिलेशनशिप, वर्क, एम्प्लॉयर्स, इंडस्ट्रीज, जॉब टाइटल्स। इंडस्ट्रीज में आप देख रहे हैं कितना ज्यादा है ना? तो अब ये हो गया बहुत ज्यादा। अब हमने सारी देख लिया, आप समझ गए क्या आपको करनी है। मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट इसमें डिजिटल मार्केटिंग डालूंगा, ठीक है? आप डायरेक्ट यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा जो मेरे माइंड में सबसे पहला एक सीड कीवर्ड होता है वो मैं डालता हूँ, और डिजिटल मार्केटिंग इंटरेस्ट में आ रहा है, ठीक है? अब क्या होगा, ये मेरे उसके हिसाब से दिखा रहा है कि एस्टिमेटेड रीच कितनी जाएगी। अब मैं सजेशन पे देख रहा हूँ तो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग भी आ रहा है, अब सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आ रहा है। जिनको इसमें इंटरेस्ट हो, हाँ, मैं उनको अपना दिखाना चाहता हूँ। कंटेंट मार्केटिंग, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, ठीक है? बट ये थोड़ा अब अलग हो गया, ये एक्टिविटीज में आ गया। अब मैं बस अभी इतना, अब मैं इसको क्या करूंगा, थोड़ा नैरो करूंगा, ठीक है? नैरो कैसे, अब मैं इधर मैंने नैरो ऑडियंस पे क्लिक करा। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ क्लिक करके। नैरो ऑडियंस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो अब मैंने फेसबुक को क्या बोला, एंड मस्ट ऑल्सो मैच, ठीक है? पहले तो ये जितने भी लोग इस उसमें है, इस बॉक्स में, इसका मतलब है कि जो जो इसमें भी आता है, इसमें भी आता हो, इसमें भी आता हो, इसमें भी आता हो, ठीक है? आप इसमें से देख सकते हैं इंक्लूड में। आप सर्कल्स में देख रहे हैं कि मैंने कंटेंट मार्केटिंग डाला, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग डाला, डिजिटल मार्केटिंग डाला। अब जो इसमें भी आता होगा इंसान, जो इसमें भी आता होगा यूजर, जो इसमें भी आता होगा, वो सारे मैंने टारगेट करे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नैरो कर रहा हूँ। नैरो ऑडियंस का क्या मतलब है कि यार जो इसमें और इसमें, इन दोनों के बीच में जो आएगा, ठीक है? जैसे फर्स्ट टारगेटिंग है मेरी ए, सपोज मेरी फर्स्ट टारगेटिंग है डिजिटल मार्केटिंग, एंड फर्स्ट सेकंड टारगेटिंग है मेरी ट्रैवलिंग। तो जिनको डिजिटल मार्केटिंग ट्रैवलिंग दोनों पसंद होगी, सिर्फ उन्हीं लोगों को मेरा ऐड दिखेगा। तो इससे मेरी ऑडियंस बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगी, और ये बहुत पावरफुल टूल है जो शायद से हर जगह आपको हर एड प्लेटफॉर्म में नहीं मिलता, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, मैं डालूंगा स्मॉल बिजनेस ओनर, ठीक है? वो सब तो थी इनके इंटरेस्ट। अब मैं डालूंगा स्मॉल बिजनेस ओनर्स, ठीक है? ये क्या है, इनके जॉब टाइटल्स एक तरीके से, एंड्रो बिजनेस ओनर, ठीक है? अब इससे मैं क्या बता रहा हूँ, जिनको इसमें इंटरेस्ट है मेरी फील्ड में, जिसका मेरा एड है, जिसका मेरा प्लेटफॉर्म है। और नीड किसको होगी, मेरे को लगता है नीड किसको होगी, बिजनेस ओनर्स को, जिनको मार्केटिंग करनी है अभी, है ना? फाउंडर, डायरेक्टर, और किनको दिक्कत हो सकती है, फाउंडर्स को, डायरेक्टर। अब ये बहुत ज्यादा वो कर रहा है, स्पेसिफिक कर रहा है, ठीक है? अब मैं इसको और नैरो करूंगा। अब मैं नैरो किस बेसिस पे करूंगा, मैं करूंगा एंगेज शॉपर्स, ठीक है? ये सबको नहीं पता होता, ये थोड़ी एडवांस लेवल टारगेटिंग है। इसका क्या मतलब है कि यार जिन्होंने लास्ट अपने कुछ टाइम में जो एड देख के उस पर क्लिक कराओ, ठीक है? मतलब इनकी टेंडेंसी है एड देख के क्लिक करने की, तो ये मेरे को काफी अच्छा रिजल्ट लाके दे सकता है। तो अब मेरे पास अराउंड 4 लाख पीपल की ऑडियंस हो गई है। अब मैं लैंग्वेज इसमें चेंज करूंगा। मैं क्या करूंगा, इंग्लिश टारगेट करूंगा, इंग्लिश पीपल, है ना, जिनको इंग्लिश बोलनी आती हो, और हिंदी, जिनको हिंदी में, क्योंकि मेरी जो ट्यूटोरियल्स हैं वो हिंदी में है, ठीक है? शो मोर ऑप्शंस, इसमें कनेक्शंस। अब मैं कनेक्शंस पे क्या कर सकता हूँ, ये देखिए, पीपल हु लाइक योर पेज, फ्रेंड्स ऑफ पीपल हु लाइक योर पेज, एक्सक्लूड पीपल हु लाइक योर पेज, प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लाइन पढ़ के आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है? मैं क्या करूंगा, एक्सक्लूड पीपल हु लाइक योर पेज, मतलब जिन्होंने मेरा पेज लाइक कर रखा है मैं उनको ये ऐड नहीं दिखा रहा। क्यों? क्योंकि वो तो मेरे पोस्ट वगैरह देख रहे हैं, मगर जिन्होंने मेरा
पेज नहीं लाइक करा हुआ, मैं न्यू ऑडियंस को फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ऑटोमेटिक प्लेसमेंट है। इसमें क्या है कि यार ये खुद प्लेस करता है आपका एड फेसबुक के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। मैं क्या करता हूँ, मैं मैनुअल प्लेसमेंट्स पे थोड़ा ज्यादा विश्वास रखता हूँ। हम थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं आज काम, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। नहीं समझ आता, आप नीचे कमेंट करना, रिव्यू डालना, मैं फिर से बनाऊंगा वीडियो। और भी ट्यूटोरियल्स आएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये सारे हैं प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, अब इसमें क्या है कि यार आप जिस पे भी क्लिक करोगे, वो आपको उसके राइट हैंड साइड में आपको दिखा देगा कि वो प्लेटफॉर्म कैसा है और कैसा आपका ऐड दिखेगा। ठीक है, प्रीटी मच मतलब ऑसम है ना, कि आपको सब कुछ दिख रहा है ऑलरेडी कि किस किस टाइप का प्लेटफॉर्म है और कितने सारे प्लेटफॉर्म है। अब मैं बेसिकली क्या करूंगा, ये फीड्स है तो मैं फेसबुक की न्यूज फीड में दिखाऊंगा, इंस्टा की न्यूज फीड में दिखाऊंगा, और हर जगह से हटा दूंगा इसको। ठीक है, स्टोरी से भी हटा दूंगा, इन स्ट्रीम से भी हटा दूंगा, सर्च से भी हटा दूंगा, इन आर्टिकल से भी हटा दूंगा, एप्स एंड साइट्स से भी हटा दूंगा। ठीक है, बहुत सारी टारगेटिंग है मेरे को नहीं करनी, मेरे को सिर्फ फेसबुक न्यूज फीड एंड इंस्टाग्राम न्यूज फीड पे करना है। ओके, और कोई चीज रह तो नहीं गई? नहीं, हमें इतना ही करना था। नेक्स्ट, शो मोर ऑप्शंस पे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें है डिवाइसेस, ये वाली बात है। या जो अब लोग मोबाइल केसेस बेच रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने पहले मोबाइल केसेस सेल आउट करता था अमेजोन पे, ट्राई करा था, वर्कआउट नहीं करा। तो अगर मेरे को उस टाइम पे चीजें पता होती तो मतलब मजा आ जाता यार, क्योंकि मैंने इतने सारे डिवाइसेस के लिए वो लेके रखे थे। कवर्स तो मेरे एक दो के तो सेल भी हुए, मगर बाकी सबके सेल नहीं हुए। अगर मेरे पास ये टेक्नोलॉजी होती उस टाइम पे, मतलब मेरे को पता होता, थी तो थी ये उस टाइम पे भी एग्जिस्ट करती थी, मगर मुझे नहीं पता था। तो यार इसमें मैं पर्टिकुलर एक ही डिवाइस करता, जैसे मेरे पास इस टाइम पे वन प्लस 7 प्रो है, तो मैं सिर्फ उसी के ही केसेस रखता। ठीक है, और मैं उसी के केसेस सेल करता, क्योंकि मैं उसी को दिखा सकता हूँ। जैसे सपोज सिर्फ एंड्रॉइड डिवाइसेस, सिर्फ iOS डिवाइसेस, जैसे मैं एंड्रॉइड डिवाइस पे गया, अब मैं इस पे वन प्लस, देखो वन प्लस 7 प्रो, अब सिर्फ वन प्लस 7 प्रो को ही मेरा ऐड दिखेगा। ठीक है, सिर्फ वन प्लस 7 प्रो यूजर्स को। अब सपोज करो आप पे वन प्लस 7 प्रो है, आप पे उसी के केस का ऐड आ रहा है, तो क्या आप ज्यादा लाइकली होगे खरीदने के लिए? फिर जब आपको आईफोन के केस का ऐड आएगा तो आप ज्यादा लाइकली हो परचेस करने के लिए, है ना? ऑफ कोर्स सी बात है यार, अगर आप सिर्फ फोन के डिवाइस को टारगेट कर सकते हो तो बहुत अमेजिंग बात हो जाती है। और ये और भी चीजों में काम आता है। सपोज अभी मुझे ऑल मोबाइल डिवाइसेस पे करता हूँ, मगर मैं कर रहा हूँ ओनली व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई। क्यों? क्योंकि यार जब लोग वाईफाई से कनेक्ट होते हैं तो उनका डिवाइस कनेक्शन थोड़ा स्ट्रांग होता है। और उसमें क्या होता है यार, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा आप कहोगे? बहुत स्मॉल बेनिफिट है, मगर बहुत फायदा का है। क्योंकि आपने सुना होगा एसईओ के हिसाब से, अगर आपकी वेबसाइट 3 सेकंड से ज्यादा लेट खुलती है तो यूजर बाउंस करता है। और अगर मैं एड रन कर रहा हूँ तो मैं उनको अगर उनके होम नेटवर्क पे दिखाऊंगा, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि यार वो बाउंस कर जाए, क्योंकि उसका नेट खराब है, या फिर वो किसी ऐसी लोकेशन में है जहाँ पे नेट काम अच्छा नहीं कर रहा। तो अगर वो वाईफाई से होगा तो मुझे 100% गारंटी है कि हाँ 90 to 99% चांस तो है कि एटलीस्ट उसका नेट अच्छा होगा और वो उसका पेज फास्ट खुलेगा। ठीक है, तो मैंने ओनली वन कनेक्टेड टू वाईफाई करा है। ठीक है, और ज्यादा मैं कुछ नहीं छेड़ रहा। अब मेरे यहाँ पे आ गया बजट एंड स्केड्यूल। अब मैंने लिंक क्लिक्स के लिए इसको ऑप्टिमाइज करना है। आप लैंडिंग पेज व्यूज के हिसाब से भी कर सकते हैं, इंप्रेशंस एंड डेली यूनिक रीच मैं लिंक क्लिक्स पे ही रहने दूंगा। कॉस्ट कंट्रोल ऑप्शनल, ये मतलब क्या है कि यार अगर मैंने सपोज 10 रुपी डाला, तो अगर मेरा एवरेज लिंक क्लिक 10 रुपए से ज्यादा जा रहा होगा तो ये मेरा ऐड रोक देगा। ठीक है, अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ूंगा। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपना जो बजट है वो मैं बिल्कुल कम से कम रखूंगा, वो मैं रखूंगा 100 रुपी पर डे ओनली। ठीक है यार, अब आप लोग बोलोगे बहुत कम बजट है ना? और कई लोगों के लिए हो सकता है ज्यादा बजट भी हो, बट ये मैं आपको सिर्फ टेस्टिंग एंड ट्राइंग के लिए दिखा रहा हूँ, ताकि आपका हाथ बैठ जाए ऐड चलाने के लिए। मैं आज भी अपने ऐड स्टार्टिंग में 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, मैक्सिमम 500 रुपीज से ही स्टार्ट करता हूँ, चाहे मेरे पास कितना ही बजट हो, कितना ही बजट हो। क्यों? क्योंकि मैं ट्राइंग में ज्यादा पैसे वेस्ट नहीं करता। मेरे को सिर्फ डेटा चाहिए, उसके लिए पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं अपना फनल क्रिएट करता हूँ, जब मेरे पास डेटा होगा एक्चुअल की मुझे कितने लिंक क्लिक पे कितने विजिटर्स आ रहे हैं, पर क्लिक कॉस्ट मेरी कितनी है, सीपीसी कितनी आ रही है, तभी मेरे को अपना फनल बनेगा। और तभी मैं अपना एक बजट डिसाइड करूंगा कि मैं कितने पैसे इस पे लगाऊं अपने मार्केटिंग में, ताकि मेरे को कितनी सेल उससे मिलेगी। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, समझ आ रहा है? थोड़ा सा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। ट्राई करोगे, टेस्ट करोगे और वीडियोस देखना, समझ आ जाएगा।
बाकी अब ये रन माई एड सेट कॉन्टिन्यूसली स्टार्टिंग टुडे, ठीक है। इसका मतलब है कि मेरा एड सेट आज से ही कॉन्टिन्यूसली करूँ या पॉज ना करूँ, या फिर मैं एक स्टार्ट डेट या एंड डेट भी रख सकता हूँ, ठीक है। टाइम भी रख सकते हैं, डेट्स भी रख सकते हैं, बहुत सिंपल है। मैं क्या करूंगा, कॉन्टिन्यूसली रन करूंगा। यहाँ पे मुझे टोटल अमाउंट दिखा रहा है 126 मेरा टैक्स है, ठीक है। व्हेन यू गेट चार्ज, ये सब कुछ इसमें आपको दिख रहा है, ज़्यादा एडिटेबल नहीं है। तो अब हमने अपना कैंपेन भी बना लिया, हमने अपना एड सेट भी बना लिया। नेक्स्ट हमारी बारी आती है एड कॉपी बनाने की, ठीक है, हमारा जो थर्ड पार्ट होता है अपने कैंपेन का, ठीक है। अब मैंने इसका भी नाम रखना है, तो मैं इसका रखूंगा फर्स्ट एड कॉपी, ठीक है। और फेसबुक का पेज और मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट मैंने कनेक्ट कर रखा है। अगर आपने नहीं कर रखा तो आप कनेक्ट कर लेना। अब आप क्रिएट कर सकते हैं ऐड, एग्जिस्टिंग पोस्ट भी यूज कर सकते हैं, फिर क्रिएटिव हब का जो मॉकअप है आप वो भी यूज कर सकते हैं। क्रिएटिव हब क्या होता है वो मैं अपने यूट्यूब वीडियोस में और अपने चैनल पे समझाऊंगा, और इस पे भी मैंने ब्लॉग में आपको दिख जाएगी ट्यूटोरियल्स में। अब आप पे तीन ऑप्शन है, कैरोसेल, सिंगल इमेज और सिंगल वीडियो, या फिर कलेक्शन। कैरोसेल ऐड आपने देखे जो अमेजोन मोस्टली चलाता है, जो मल्टीपल इमेजेस एंड मल्टीपल प्रोडक्ट के ऐड होते हैं, ठीक है। ये भी फायदेमंद होते हैं, मगर मैं इनको रीमार्केटिंग या रीटारगेटिंग के लिए ज्यादा रन करता हूँ। स्टार्टिंग में मैं आपको सिंगल इमेज या वीडियो ऐड के लिए ही प्रेफर करूंगा, थोड़े सिंपल होते हैं। तो मैंने सिंगल इमेज एंड सिंगल वीडियो ऐड ट्राई कर रहा हूँ। अब आपको इसमें क्या क्या चाहिए, पहले तो मीडिया, मैंने ऐड इमेज करूंगा, अपलोड करूंगा। अगर आपकी इसमें है तो वेल एंड गुड, मैंने एक कैनवा से बिल्ड करी है, सिंपल सी, कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं लगाया मैंने, ओनली 10 मिनट्स लगाए थे इसको बनाने में, ठीक है। कंटिन्यू, और ये इमेज आ गई, ठीक है। अब प्राइमरी टेक्स्ट मैंने कॉपी करना है एंड पेस्ट करना है, मैंने ऑलरेडी बना रखा था, ठीक है। ये प्राइमरी टेक्स्ट है जो आपके ऐड के ऊपर विजिबल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, अब मैंने अपने ऐड में क्या सोचा कि यार मेरे ऐड में क्रिएटिव लोग देखेंगे और मेरा ऊपर का प्राइमरी टेक्स्ट पढ़ेंगे, और मैंने वो थोड़ा लंबा रखा है ताकि लोग अगर एंड तक पढ़ रहे हैं तो मुझे समझ आएगा कि उन्होंने कितने लोग इसमें से हॉट लीड्स हैं, कितने कोल्ड लीड्स हैं, ठीक है। ये मैं टेस्ट करता रहता हूँ, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप इसमें ऑप्शंस भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शंस मतलब अगर मैं एक और ऐड करूंगा तो फेसबुक अपने हिसाब से टेस्ट एंड ट्राई करेगा, और मैं अमाउंट ऑलमोस्ट 5 रख सकता हूँ, ठीक है। मैंने अभी 1 रख रहा हूँ, यही डायनामिक क्रिएटिव की तरह भी काम करेगा, मगर मैं अभी सिंगल रख रहा हूँ, ठीक है। अब आ गई हेडलाइन, आपको समझ आ रहा है कि हेडलाइन का हेडलाइन लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, डिस्प्ले यूआरएल का डिस्प्ले यूआरएल लिखा हुआ है, साइड में आपको दिख भी रहे हैं कि आपका ऐड कैसा दिखेगा, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल पार्ट में नहीं कर रहा हूँ, लोगों को लगता है टेक्निकल पार्ट, बट बहुत सिंपल था। आपने देखा इंस्टाग्राम पे भी यहीं से ऐड हम रन कर रहे हैं, मेरी इंस्टा का फीड भी ऐड दिख रहा है, फेसबुक की भी फीड ऐड दिख रहा है। इसलिए मैं आपको पोस्ट बूस्ट करने के मना करता हूँ, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अब मैं हेडलाइन रखूंगा गेट एनरोल्ड नाउ, ठीक है। एंड डिस्प्ले यूआरएल, वेबसाइट यूआरएल में मेरा वर्किंग डिजिटली डॉट अकेडमी, ठीक है। ज़्यादा टफ तो नहीं लग रहा है, अभी मैं वेबसाइट कर रहा हूँ, मेरा फेसबुक इवेंट नहीं है, फ़ोन कॉल नहीं है। और मेरे को इसमें क्या क्या करना है, डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, ठीक है। फ्री फॉर लिमिटेड टाइम, ठीक है, फ्री फॉर लिमिटेड टाइम लिख दिया मैंने इसमें। अब मेरा प्रीटी मच ऐड कंप्लीट हो चुका है, मेरे को बस इसमें बटन डालना है एक अच्छा सा, और बटन में डालूंगा साइन अप, ठीक है। बटन मैंने डाला है साइन अप, कि वो लोग साइन अप करें मेरी वेबसाइट पे, ठीक है। सही है, कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे ऐड का मेरे को प्रीव्यू दिख रहा है, मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दी, मैंने एक प्राइमरी टेक्स्ट भी बना दिया,
एक अच्छी सी इमेज, बटन और यही सब कुछ होता है। ठीक है, मेन बातें हमें क्या आया ध्यान रखनी है। लैंग्वेजेस में भी चलो हो गया। फेसबुक पिक्सल आपको दिख रहा है मेरा एक्टिव दिखा रहा है, इसलिए हमने स्टार्टिंग में सेट करा ताकि हमें बाद में दिक्कत ना आए। अब मेरा फेसबुक का पिक्सल भी एकदम सेट है। अब बस मैंने इसे कंफर्म करना है और ये मेरा जो फेसबुक ऐड है वो रिव्यू में चला जाएगा। रिव्यू में जाने के बाद जैसे ही वो एक्सेप्ट हो जाएगा वो रन करना शुरू हो जाएगा। इतना ज्यादा सिंपल था, कोई भी टफ बात नहीं थी। अब आप जैसे जैसे ऐड रन करेंगे आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि यार आपके कौन सा ऐड में क्या चीज अच्छी थी, क्या चीज बुरी थी, किससे आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिला, किससे आपको बेकार रिजल्ट मिला। और वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एनालिटिक्स करना। अब यार ये तो कब होगा कब नहीं होगा, जैसे ये रन होगा चलेगा मैं आपको इसकी भी एनालिटिक्स दिखाऊंगा। बट तब तक के लिए मैं आपको बाकी सारे एड्स के अपने एनालिटिक्स दिखाना शुरू कर दूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो ने एड क्रिएट करना सीखा, अपना कैंपेन का ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक रखा है और उसकी डिटेल टारगेटिंग करनी सीखी, बजट भी बनाना सीखा, प्लेसमेंट भी करनी सीखी, एड कॉपी में भी सारे ऑप्शन डालने सीखे। बहुत सारी चीजें समझने को मिली, बहुत फास्ट फास्ट करा, मेरे को समझ आ रहा है इस वीडियो को। तो यार वापस इस वीडियो को देखना एक बारी, अगर समझ ना आए तो। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश करी है, अपनी सारी वैल्यू देने की कोशिश करी है कि कम से कम मैं ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे सकूं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई हो। और कुछ ना समझ आए तो हमारे ग्रुप में बात करना, फोरम में बात करना, मैं खुद भी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा हर बारी। सो दिस इज मी हर्जन एंड आई एम साइनिंग ऑफ।